नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईआरएफसी की यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की 212 का स्टॉक है और 3.5% की रैली अभी तक इस स्टॉक में आई है। 116 मिलियन शेयर अभी तक स्टॉक में ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कितना टारगेट आपको यहां पर लेकर के चलना है। स्टॉक ऑलरेडी 500% से ज़्यादा आपको इस साल में दे चुका है और इस महीने की बात की जाए तो इस महीने में भी लगभग 20% के आसपास का रिटर्न आपको मिल चुका है। तो कहाँ तक स्टॉक आपका जा सकता है, अगर आपने रिसेंटली बाय किया है तो कहाँ तक का आपका टारगेट होना चाहिए। साथ में बात ये भी होगी कि क्या आपको यहाँ पर बाय करना चाहिए और अगर आप बाय करते हैं तो टाइम फ्रेम क्या लेकर के चलना है और क्या रीजन है कि स्टॉक आपका लगातार तेजी में है। आईआरएफसी भी, आरबीएनएल भी, इन दोनों ही स्टॉक्स में बड़ी खबरें हैं, बड़े गुड न्यूज यहाँ पर हैं, बड़ी अच्छी खबरें हैं यहाँ पे, उन सबकी चर्चा यहाँ पे करेंगे डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप आईआरएफसी की बात करो, जैसे मैंने कहा तो रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिला है और अभी भी यहाँ पर बाय कॉल्स हैं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक में इतना अच्छा रिटर्न मिलने के बाद सेल कॉल यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुकी हूँ। आप देखेंगे 550% का रिटर्न आपको एक साल में मिल चुका है। 6 महीने में अगर आप बात करो पैसा डबल हो चुका है आपका, और अगर आप एक महीने में बात करो तो 20% के करीब का रिटर्न आपको यहाँ पर भी मिल चुका है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न आपको दे दिया है। पैसा बना है स्टॉक में, पैसा गया नहीं है। और अभी भी यहाँ पर अगर आप बात करो तो बाय कॉल्स अभी भी आ रही हैं। अभी रिसेंटली भी अगर आप एचडीएफसी सिक्योरिटीज की यहाँ पर जाकर के रिपोर्ट देखोगे, रिसर्च रिपोर्ट, तो उन्होंने इसमें बड़ा बाय कॉल दिया और साथ में एक बड़ा हेफ्टी टारगेट भी दिया। उस टारगेट की मुझे उम्मीद यहाँ पर कम थी। बात करेंगे क्या है टारगेट, बट उससे पहले कुछ देख लेते हैं समस्याएं कहाँ पर हैं और यहाँ पर रीजन क्या है इस स्टॉक के बढ़ने का। एक अच्छी चीज यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक जो है, आप देखिए यहाँ पे फाइनेंस एक्सपेंस इसके नजर डालोगे अगर आप, तो 6,478 करोड़ रुपए के आसपास का इसका रेवेन्यू है। वहीं पर मार्जिन मार्जिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि 100 रुपए अगर ये खर्च कर रहे हैं तो कितना कमा रहे हैं। तो भैया अगर ये 100 रुपए खर्च कर रहे हैं ना तो 99.4% के आसपास का इनका मार्जिन बच जाता है उसमें से। और वहीं पर अगर आप इसका प्रॉफिट की बात करो तो यहाँ पे 17 करोड़ के आसपास का यहाँ पर एक बढ़िया 1700 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने बनाया था। आईआरएफसी करती क्या है, बहुत सारे लोग वीडियो करते हैं आईआरएफसी के ऊपर, बताते नहीं कि करती क्या है। भैया आईआरएफसी का जो मेन काम है ना, आरबीएनएल 550 रुपए करीब में आपका हो चुका है, 600 के करीब में आपका हो चुका है। ओवरऑल जो आरबीएनएल करती है, जितने भी प्रोजेक्ट आरबीएनएल को मिलते हैं उन सभी की जो फंडिंग है वो आईआरएफसी ही करती है। जितना भी पैसा आरबीएनएल का प्रोजेक्ट जितने भी रहते हैं वो सारा का सारा पैसा आईआरएफसी इनको लोन करता है और उस पर जो ब्याज मिलता है वो आईआरएफसी का प्योर प्रॉफिट रहता है। तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का जो प्रोजेक्ट आरबीएनएल लेता है, चाहे किसी भी कंपनी का आ रहा हो इनके पास, अभी डीएमआरसी के साथ इन्होंने डायरेक्ट लिंकेज किया था, एमओयू साइन किया था, वो सारा का सारा जो पैसा होगा वो आईआरएफसी ही अपनी तरफ से फंड करेगा। और यही कारण है कि जितना पैसा आरबीएनएल में बना है अब तक, उसका लगभग उससे 100% ज्यादा पैसा ही आपका आईआरएफसी में बन चुका है इस साल में। आरबीएनएल जब चला था पिछले साल बहुत अच्छा चला, इस साल भी लगभग 150, 200, 300% का रिटर्न वहां पर मिला है। बट अगर आप आईआरएफसी की बात करो तो यहाँ पर 550% का सीधा सीधा रिटर्न आपको मिल चुका है। तो दोनों में से आप दोनों कंपनीज भी बाय कर सकते हो। आईआरएफसी मेरा फेवरेट इसलिए है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर लॉस होने के चांसेस थोड़े से मेरे लिए कम है, क्योंकि अभी ये एक बजट स्टॉक है, 212 रुपए में है और रिटेल इन्वेस्टर आसानी से इसको बड़ा वॉल्यूम खरीद सकता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रोजेक्ट फेल होने के चांसेस कम है। कंपनी लोन दे रही है, लोन पर ब्याज आ रहा है इसका। आरबीएनएल को लोन प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पड़ते हैं। मैं आपको आरबीएनएल की खबरें दिखाऊं थोड़ी सी अगर आपको, तो आरबीएनएल में जो प्रोजेक्ट मिलते हैं, आप देखिए आरबीएनएल यहाँ पे 30 टाइम्स होता है, मल्टीबैगर रेल विकास निगम, यहाँ पर आप देखिए आरबीएनएल इंक्स एमओयू विद तत्वीर विंस 187 करोड़ का, और यहाँ पर मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मिला है 2 दिन पहले की अगर आप बात करो। नीचे आएंगे, आरबीएनएल वैल्यू कर रहा है इरकॉन से भी ज्यादा, इरकॉन और राइट्स के ऊपर निकल चुका है। तो आरबीएनएल बहुत सारे ऑर्डर्स जीतता रहता है। ऑटो प्रॉब्लम सेल्सवेयर, आरबीएनएल की खबरें बहुत छपती हैं। आप देखिए एक दिन पहले यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी इनको ऑर्डर मिला है। यहाँ पे आरबीएनएल गेट्स प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹203 करोड़ रुपए का साउथ ईस्टर्न रेलवे से भी अभी 10 जुलाई को इनको ऑर्डर मिला है। तो जितने भी ऑर्डर इस आईआरएफसी को, जितने भी ऑर्डर यहाँ पर मिलते हैं उन सभी का पैसा आईआरएफसी में जाएगा। आरबीएनएल को जितने भी ऑर्डर मिलेंगे आईआरएफसी उनका पैसा पे करता है और यही कारण है कि यहाँ पर लगातार रैली है। अब बात करते हैं कुछ प्रोजेक्ट की, कुछ यहाँ पर कितना टारगेट आपको लेकर के चलना है, सपोर्ट लेवल कहाँ पर है और यहाँ पर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। तो एक अच्छा स्टॉक है, बड़ा स्टॉक है और बिल्कुल यहाँ पे मुझे लगता है कंसिडरेशन में तो आपको रखना ही चाहिए। अपर एंड पे अगर आप बात करें तो 200 रुपए का एक सपोर्ट लेवल आपका बना हुआ है और 200 रुपए से लेकर के 195 रुपए तक का 200 टू 195 के आसपास का सपोर्ट लेवल, स्टॉप लॉस आपको रख के चलना चाहिए यहाँ पे स्टॉक में। और ओवरऑल अगर आप टारगेट की बात करते हो तो जो टारगेट आरबीएनएल को भी देखोगे तो उसके भी टारगेट बड़े आ रहे हैं, और अगर आप आईआरएफसी की भी बात करो तो इसके भी टारगेट जो है वो काफी बड़े हैं। अगर देखिए सबसे जरूरी है कि जो मैं टारगेट बताऊंगा
वो तो आपके लिए है ही, बट आप रिसर्च रिपोर्ट जाकर के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर फायदा मिलेगा देखने को। इस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो 600-620 रुपए के करीब में आपका आरबीएनएल चल रहा है, और इसका जो टारगेट है दैट इज अराउंड 854 के आसपास का, 900 के आसपास का इसका टारगेट है। 850 से लेकर के 900 रुपए तक के टारगेट आरबीएनएल के आ रहे हैं। जबकि अगर आप आईआरएफसी की बात करो, एक बेहतरीन कंपनी 550% का रिटर्न दिया है, और इसमें अभी भी एक बड़ी रैली की संभावना बच रही है। इसी वजह से इसका जो टारगेट आ रहा है दैट इज अराउंड 350 टू 420 रुपीज तक के टारगेट इस स्टॉक के भी आ रहे हैं फ्रॉम वेरियस ब्रोकरेज हाउसेस। एक का नहीं बता रहा हूँ मैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का भी है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज का भी है, नमूरा का भी है। तो बहुत सारे टारगेट्स को मैं एवरेज करके यहाँ पर बता रहा हूँ। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस, छोटे बड़े एनालिस्ट जो यूट्यूब पर भी हैं, जो छोटे बड़े एनालिस्ट हैं, सबका एवरेज यहाँ पे 350 से लेकर के 420 तक के टारगेट यहाँ पर आ रहे हैं अभी के लिए। शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म, 1 साल 2 साल का भी टारगेट है यहाँ पे। मेनली जो टारगेट है आपका अपर एंड पर वो 12 से लेकर के 24 महीने तक के टारगेट यहाँ पर आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म के भी टारगेट हैं यहाँ पे कुछ। तो ओवरऑल अगर आप इस रेंज में भी लेकर के चलते हो तो टारगेट्स काफी अच्छे आ रहे हैं स्टॉक में। खरीदारी करनी है या नहीं करनी है ये डिसीजन आपका होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक बेहतरीन ट्रैजेक्टरी पर है, ऐसे में इसको अगर आप कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं खरीदारी करने के लिए तो बिल्कुल आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। एक बड़ी खबर ये भी है कि आईआरएफसी या फिर आरबीएनएल में तेजी क्यों देखने को मिल रही है बजट से पहले। बजट से पहले इसलिए क्योंकि 11.11 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रा पर करने वाली है। यानी इंफ्रा पे इस बार काफी बढ़िया पैसा आने वाला है, और यही रीजन है कि अगर आप बात करेंगे तो लगातार स्टॉक को लेकर के चर्चा भी बढ़ी है और यहाँ पे स्टॉक में रैली भी बढ़ी है। अच्छी बात यह है कि सिर्फ रेलवे में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अनाउंस किया था इंटरिम बजट में, और इसको लगभग 8% से बढ़ाने की बात भी चल रही है। और यही कारण है कि यहाँ पर रेलवे में खासतौर पर अगर आप देखें, आईआरएफसी हो गया, आरबीएनएल हो गया, इरकॉन हो गया, राइट्स हो गया, इन सभी में एक अच्छी रैली है। साथ में शिप बिल्डर, शिप वाले जो स्टॉक है आपके, मजगांव डॉक हो गया, शिप बिल्डिंग होगी, इंजीनियर्स इंडिया हो गया, इनमें भी एक बड़ी रैली देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अभी इंफ्रा वाले स्टॉक फोकस में है। इंफ्रा वाले स्टॉक में पैसा लगा करके आप पैसा बना सकते हो। आईआरएफसी का टारगेट भी बता दिया, टाइम फ्रेम भी बता दिया। बाकी और कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी भी स्टॉक में फंसे हुए हो तो कमेंट करना, हम उस पर वीडियो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट में कुछ पूछना हो तो लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना वीडियो को। थैंक यू अगेन।